कितने लोग बीमार हैं, शरीर ठीक है और ठीक भी कहाँ है, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े, थोड़ी मेहनत करनी पड़े। अब 2-2.5 घंटे सत्संग में बैठना पड़े तो कोई कमर पकड़ लेगा, कोई घुटने पकड़ लेगा। अब यहाँ में कुर्सी चाहिए सबको, नहीं बैठ पाते नीचे, कहाँ ठीक है, सब बीमार है, शरीर भी बीमार है, मन भी बीमार है। अब ये शरीर कैसे बीमार हो? अभी जवान बच्चे कितना आप देखते हैं, सो के ही नहीं उठते, उठा ही नहीं जाता, उठा ही नहीं जाता। कितनी बड़ी बात है। अरे जवान हो, अभी तो पर निकले, उड़ो भागो, वो कहते उठा ही नहीं जाता। क्यों नहीं उठा जाता? शरीर तो ठीक है, अस्पतालों में जाओ, डॉक्टरों के पास जाओ, वो क्या कहते हैं, सारे टेस्ट करवा लो, सारी जांच करवा लो, डॉक्टर कहते हैं तुम ठीक हो, और तुम लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं बीमार हैं। कौन सा रोग है जो मशीनों में नहीं आ रहा है, डॉक्टर की नजर में नहीं आ रहा है? कौन सा रोग है? वो मन का रोग है, मन का रोग है। मन का रोग कैसे ठीक होगा? कोई बताएगा? इतनी सारी संगत बैठी, कोई बताएगा मन का रोग कैसे ठीक होगा? अभी हमने कहा जुड़ाव से, ईश्वर के साथ जब मन जुड़ जाएगा तो ये मन के सारे रोग ठीक हो जाएंगे। और कई तो कहते हैं कि हमने इस जन्म में किसी का कोई बुरा नहीं किया, लेकिन हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम बीमार हैं, हम परेशान हैं। हमने बुरा नहीं किया भाई, इस जन्म में बुरा नहीं किया, और पीछे पता नहीं कितने जन्मों के जो कर्म संचित करके हम लाए हैं, वो सूक्ष्म शरीर में, जैसे मोबाइल में हम छोटी सी चिप डालते हैं, और जो कुछ हमने देखा, जो हमने मोबाइल ऑन करके जहाँ जहाँ हमने रिकॉर्ड किया, वो सारा उस चिप में स्टोर हो जाता है। ठीक उसी तरह जितने कर्म हम करते हैं, ये सारे हमारे मन में, हमारे सूक्ष्म शरीर में स्टोर हो जाते हैं। और फिर जब दूसरा शरीर मिलता है, फिर वो सूक्ष्म शरीर उसमें प्रवेश कर जाता है। कर्म छूटे नहीं। शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्वों में मिल जाता है, लेकिन जो कर्म है वो दूसरे शरीर में चला जाते हैं। और फिर धीरे धीरे समय आने पर ग्रहों के रूप में, जैसे जन्म होता है तो हम बच्चे की जन्म कुंडली बनाते हैं, जन्मपत्री बनाते हैं, और जब जन्मपत्री बनाते हैं तो उसमें पूरे जीवन का सार निकल आता है। कब कौन से ग्रह के प्रभाव में हम रहेंगे, कब कौन सा शनि आएगा, कौन सा ग्रह आएगा जिसके कारण हम सुखी और दुखी होते हैं। अच्छे ग्रह हैं तो अच्छा समय आएगा, बुरे ग्रह हैं तो कोई ना कोई कष्ट आएगा। जन्मपत्री हमें बताती है, हमारे एस्ट्रोलॉजर हमें बताते हैं, हमारे ज्योतिषाचार्य हमें बताते हैं कि आपको राहु की दशा है, आपको शनि की दशा है, आप थोड़ा बच के रहना। कहाँ से आए ये राहु शनि केतु, कहाँ से आए? ये हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है, वो कर्म राहु केतु और शनि के रूप में हमारी जन्मपत्री में। तो कैसे शांत करते हैं? जब हमें कोई बताता है कि आपको शनि की दशा है या मार्केस है, कई कहते हैं मार्केस है, बच के रहना। तो कैसे ठीक करते हैं? उस चीज के लिए हम क्या उपाय करते हैं? शास्त्रों में क्या उपाय बताया है कि उसका जप करो, महामृत्युंजय का जप करो, गायत्री जप करो, ग्रहों के अनुसार वो सारी चीजें बताई गई है। और हम जाते हैं पंडितों के पास, ज्योतिषों के पास, ये ग्रह चल रहा है, इसकी शांति के लिए कुछ करिए। खुद कुछ करना नहीं, पंडित जी कर दे, हमें कुछ ना करना पड़े। और हमारे लिए कितना सहज है कि हर वक्त अगर हम उसको याद में रखते हैं, उसका नाम जपते हैं, तो सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। जो कष्ट जीवन में आने वाला होता है, कहते हैं ना, सुई फांसी का फंदा, कहावत है, ये तो सब जानते हैं, फांसी का फंदा सुई से कट गया। सुई से कटता है कभी? सुई से तो सिला जाता है, जोड़ा जाता है, काटा नहीं जा सकता। लेकिन ये ऐसी ही ईश्वर की ऐसी कृपा है कि जो जुड़ जाता है
उससे वो सभी तरह के बंधन, सभी तरह के बुरे कर्म, पाप, ताप, संताप सब कट जाता है, सब मिट जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, मन स्वस्थ हो जाता है। इसलिए साधना करनी है, इसलिए भजन करना है, इसलिए सत्संग करना है, इसलिए हमेशा उसको अपनी यादों में रखना है। आप अपने आसपास अपने आप में यह अनुभूति करना कि अगर आपका मन जुड़ा हुआ है तो देखिए कैसे रास्ते निकल आते हैं। पहाड़ के बीच से रास्ता निकल आएगा, रास्ते बंद है लेकिन आपके रास्ते बंद नहीं है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जो जुड़ा हुआ होगा उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ईश्वर की कृपा से मन जुड़ा हुआ है, रास्ते निकल आते हैं। बंद रास्तों में भी रास्ते खुल जाते हैं। किसके? साधक के, जो ईश्वर को याद रखता है। अब ये जो शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा करते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ध्यान करते हैं, कैसे ये भगवान शिव का, शिवलिंग का जो स्वरूप है वो कैसे प्रकट हुआ? ये ज्योतिर्लिंग जितने हैं कैसे इनका प्राकट्य हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई? बोलो आप सब शिव पुराण का कुसुम जी बताइए। स्वयं प्रकट, स्वयं कैसे प्रकट हुए? जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध चल रहा था, जब मैं आते नहीं सब नहीं है, ऐसे ग्रंथों में भी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा और विष्णु जी ने कहा मैं बड़ा। तो ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने कहा कि तुम बड़े कैसे हो सकते हो, तुम याद करो तुम कहाँ से उत्पन्न हुए? कमल से। और कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो विष्णु जी की नाभि से। तो तुम बड़े कैसे हो गए? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं तुम्हारे पिता का भी पिता हूँ, मैं पिता रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो विष्णु जी कहते हैं बड़े कैसे हो सकते हैं? ऐसे बात करते करते बात बढ़ गई और महायुद्ध छिड़ गया। और जब युद्ध करते करते थोड़ी देर तो सबको लगा कि चलो थोड़ा सा युद्ध होगा, शांत हो जाएंगे, पर फिर कहा कि ब्रह्मा जी पराजित हो गए तो सृष्टि का सृजन रुक जाएगा, और विष्णु जी पराजित हो गए तो रक्षा कौन करेगा, पालन कौन करेगा? तो देवता भगवान शंकर के पास जाते हैं, उसको प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी का जो महायुद्ध छिड़ा हुआ है इसमें आप कृपा करो, ये बंद हो जाए। तो भगवान शंकर एक ज्योत के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। सावन महीने की साधना करते हैं तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, कहाँ से भगवान शंकर प्रकट हुए। ये ज्योत के रूप में प्रकट हो गए दोनों के बीच में, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में, कि ना तू बड़ा है ना तू बड़ा, वो बीच में ज्योत के रूप में प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये कौन है? विष्णु जी ने कहा बताइए कौन है? बोला मुझे नहीं पता। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ ये कौन है, ये कौन हमारे बीच में प्रकट हो गए, कौन है ये? तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे करते हैं कि इनका अंत देखते हैं, छोट कहाँ है, कहाँ से शुरू हुए, कहाँ से ये आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऊपर जाता हूँ तुम नीचे जाओ। तो विष्णु जी निचले भाग में चला गए कि कहाँ से ये प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ऊपर चला गए और ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते जब नहीं पता चला तो एक केतकी का फूल बीच में कहीं गिर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने देखा केतकी का फूल कहाँ से आया, ये किसने गिराया? इसका मतलब यही इनका छोर है, यहीं से इनकी शुरुआत है। तो मैं जाकर देखता हूँ, पूछता हूँ। तो केतकी के फूल से पूछते हैं ब्रह्मा जी कि तुम कहाँ से आए? बोला मैं तो गिरे जा रहा हूँ, मुझे स्वयं पता नहीं मैं कहाँ से आया। बोले ये जो बीच में स्तंभ है ये कहाँ, इसका छोर कहाँ है, इसका अंत कहाँ है? बोला मुझे भी पता नहीं, मैं तो बीच में से गिरा और गिरता ही चला जा रहा हूँ, गिरता ही चला जा रहा हूँ, अंत पता नहीं चल रहा है, अंत समझ नहीं आ रहा है, कहाँ अंत होगा, कहाँ से शुरुआत होगी, कहाँ इसका ये छोर होगा, मुझे नहीं पता। तो ब्रह्मा जी ने कहा